शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में बेहतरी आ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 282 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर 309, फिदा हुसैन पर 306 और शाहराए कायदे आज़म पर 296 AQI रिकॉर्ड की गई है। मौसम की बात की जाए तो माहिरीन कहते हैं कि बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है और कम से कम दर्जा हरारत 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 रहेगा, ये बताया गया है माहिरीन की जानिब से। मजीद क्या पेशन गोई की जा रही है, स्मोक की क्या सिचुएशन है, तफसीलात जानेंगे। इस मुतालिक हमारे साथ कोमल असलम है। कोमल, बताइएगा। लाहौर में स्मॉग में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 282 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर इस वक्त दुनिया भर में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो सैयद मुरातिब अली रोड है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 309 है, फिदा हुसैन में 306 है, शाहराए कायदे आज़म 295, जबकि फेस A DHA में 284 है और माल रोड की तरफ में 252 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल थी, जो स्मोक के छाए बादल थे वो छट नहीं रहे थे, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की जानिब देखने में नजर आ रहे हैं। लाहौर के वासियों ने भी कुछ सुख का सांस लिया है। सिचुएशन इस कदर वर्स्ट हो चुकी थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। जहाँ एक तरफ स्मोक बढ़ रही थी, दूसरी तरफ डेंगू के जो खतरनाक वार थे वो भी जारी थे। लाहौर के वासी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि लाहौर में 2 से 3 रोज़ जो है लाहौर के वासियों को खुश्क सर्दी का सामना रहेगा। उसके बाद जो है मौसम तब्दीली की जानिब जाएगा। सर्दी का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और इसी के साथ साथ फोग की शिद्दत अब देखने में नजर आएगी। इस वक्त भी जो है वो मौसम तकरीबन नॉर्मल से देखने में नजर आ रहा है। कोई खास तब्दीली तो फिल वक्त नहीं देखी जा रही। और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है और खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से कहा जा रहा है। खास तौर पर अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा तो बेहतरी के साथ नहीं देखी जा रही, क्योंकि जो हसास ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए जो मास्क का इस्तेमाल है वो यकीनी बनाने के हवाले से बार बार ताकीद की जा रही है। यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया कोमल आपका। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 4 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जारी किए जा चुके हैं। जुडिशल रेस्ट हाउस धर्मपुरा के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। हाई कोर्ट में नए कोर्ट रूम बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए जारी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की इजाफी बिल्डिंग बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए जारी। निगरान पंजाब हुकूमत का ये एहसन इकदाम है। मजीद तफसील जानते हैं इस खबर की। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए गरीब मरीजों के जो इलाज मुआवजा है उसके लिए निगरान हुकूमत ने 4 अरब रुपए जारी किया है। जुडिशल रेस्ट हाउस बैचलर जो है उसके लिए जो धर्मपुरा में बनेगा 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 125 मिलियन रुपए जो है अजाफी बिल्डिंग लाहौर हाईकोर्ट में बनेगी उसके लिए जारी किए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में नए कोर्ट रूम बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 200 मिलियन जो है जुडिशल कम्प्लेक्स फिरोजवाला बनाने के लिए जो है जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस मुतालिक। तो निगरान पंजाब हुकूमत का यह ऐसा इक़दाम है। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 4 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जारी किए जा चुके हैं और जुडिशल रेस्ट हाउस धर्मपुरा के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने नए कोर्ट रूम बनाने के लिए भी 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अभी आपको बताएं, इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपए पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 286 रुपए पर उसकी कीमत जारी की जा चुकी है। ओपन मार्केट में यूरो भी 4 रुपए महंगा हो गया है। 4 रुपए महंगा होकर 306 रुपए का हो गया है और बरतानवी पाउंड 8 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 355 रुपए का हो गया है। इमाराती दिरहम की बात की जाए तो इमाराती दिरहम 1 रुपए महंगा 80 रुपए 20 पैसे का हो गया है और सऊदी रियाल 40 पैसे महंगा होकर 76 रुपए 90 पैसे का हो गया है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 286 रुपए कीमत जारी की जा चुकी है। ओपन मार्केट में यूरो भी 4 रुपए महंगा होकर 306 रुपए का हो गया है। बरतानवी पाउंड 8 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 355 रुपए का हो गया है। इमाराती दिरहम 1 रुपए महंगा 80 रुपए 20 पैसे पर कीमत जा पहुंची है। सऊदी रियाल की बात की जाए तो सऊदी रियाल 40 पैसे महंगा हो चुका है और 76 रुपए 90 पैसे पर जा पहुंचा है। तो ये सूरत हाल है इंटर बैंक और ओपन मार्केट की।
डॉलर आज महंगा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में 1 रुपए का इजाफा हो गया है। उधर विफाक की जानिब से गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मामला। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम अज कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। और इसके अलावा गैस की कीमत 801 रुपए से बढ़ाकर 1541 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि मज़कूरा गैस की कीमत मीटर्स, रेंट और फिक्स चार्जेस की बुनियाद पर कीमत मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा आखिर क्यों इजाफा किया जा रहा है और किन वजूहात और किन निकात को मद्देनजर रखते हुए ये इतना ज्यादा इजाफा किया गया है अचानक से कीमतों में? वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो उनके बिलों में होशरुबा इजाफा सामने आएगा। जो स्लैब और फिक्स चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए तो सबसे कम बिल जो उनका इस वक्त मुकर्रर किया जाएगा उसको 800 रुपये से बढ़ाकर 1541 रुपये कर दिया जाएगा, जबकि जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा होंगे। इसके साथ वो सार्फिन जो कि अपने गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बिलों पर मौजूद है 1.6 हेक्टामीटर क्यूब अगर वो गैस इस्तेमाल करते हैं तो इससे कबल उनको जो बिल भेजा जा रहा था वो 1251 रुपये के हिसाब से था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2445 रुपये कर दिया जाएगा। इसी तरह 1 हेक्टामीटर क्यूब इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इससे कबल जो गैस बिल भेजा जा रहा था वो 2053 था, लेकिन विफाकी हुकूमत के इजाफे के बाद वो बिल 4499 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचेगा। इसके साथ 1.5 हेक्टामीटर क्यूब इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इससे कबल 3608 रुपये बिल दे रहे थे, लेकिन अब वो बिल 8127 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 2 HM क्यूब इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो कि 6200 बिल अदा करते थे उनका बिल 13,616 रुपये हो जाएगा, जबकि 3 हेक्टामीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो कि 12,446 रुपये बिल अदा कर रहे थे उनका ये बढ़कर 29,000 के करीब पहुँच जाएगा। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से टैरिफ चेंज किया गया है और फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं, लेकिन इसके साथ वो सार्फिन जो कि इंतहाई कम गैस इस्तेमाल करते हैं यानी कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनको मशरूत तौर पर सस्ती गैस देने का फैसला किया गया। उनको इससे कबल जो बिल 250 रुपये भेजा जा रहा था अब लेकिन वो भी बढ़ा दिया गया है, वो कम से कम 645 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 1300 किया गया। लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि वो 0.9 हेक्टामीटर क्यूब तक गैस इस्तेमाल करेंगे और उनको मुसलसल 6 माह तक ये कम गैस इस्तेमाल करना होगी, लेकिन किसी भी माह अगर वो ज़्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे उन पर जो दूसरा टैरिफ है यानी कि नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का टैरिफ है वो लागू कर दिया जाएगा और भारी भरकम बिल्स भिजवाए जाएंगे। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलन आगाह किया। सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों के लिए बुरी खबर है। टैक्स वसूली के लिए लाहौर समेत पंजाब भर से डाटा जमा। सिगरेट समेत तंबाकू से बनी अशिया की फरोख्त करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। लाहौर में 8800 समेत पंजाब भर के 2.25 लाख हॉकर्स दुकानदारों का डाटा मुरतब किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अली शाही से। जी अली शाही। जी बिल्कुल, तंबाकू से बनने वाली जितनी भी आइटम्स हैं उन पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी हॉकर्स हैं या जितनी टबैको शॉप्स हैं उनका डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया है। पंजाब एक्साइज की जानब से जो फिगर सामने आए हैं, लाहौर में 8800 से ज़ायद, जबकि पंजाब भर में 2.25 लाख ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सिगरेट्स, सिगार और दीगर इस तरह की आइटम्स फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी हवाले से महकमा एक्साइज की जानब से जो प्रपोज़ल दी गई है हुकूमत को, उसके मुताबिक फ़ीस 1958 के बाद 10 रुपये से बढ़ाकर 1000 से 50,000 तक वसूल की जाएगी। इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो हॉकर्स होंगे उनसे 1000 रुपया फ़ीस वसूल की जाएगी सालाना, जबकि ऐसी दुकानदार जिनके पास एक मुलाजिम है उनसे 20,000 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। जिनके पास 2 मुलाजिम हैं उनसे 25,000, जिनके पास 5 या इससे ज़ायद मुलाजिम हैं उनसे 40,000 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। और ऐसे दुकानदार जो लिक्विड आइटम्स भी साथ सेल कर रहे हैं उनसे 50,000 रुपये सालाना फ़ीस वसूल की जाएगी। महकमा एक्साइज की जानब से खुद भी डाटा इकट्ठा किया गया है। FBR से भी डाटा लेकर पंजाब भर में इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी की जानब से इसकी मंजूरी दे दी गई है। हतमी मंजूरी हुकूमत की जानब से दी जाएगी, जिसकी समरी जो है
वो हर साल कर दी गई है। तो पंजाब भर में जितने भी शाही, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, मॉडल टाउन से मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद पर मियां शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा उनका इस्तकबाल किया। मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद पर मुबारकबाद पेश की। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट में यह पहला दिन है। अहवाल जानते हैं इस पहले दिन का राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद जो वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पहुंचने के बाद जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक है उसका भी उन्होंने विज़िट किया है। और इस मौका पर उनके हमरा चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार यास सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगज़ेब और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी हमरा थे। आपको बताएं कि इसके बाद एक जो नशिस्त है वो भी लीगी रहनुमाओं की हुई है, जिसकी सदारत की है कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और इस नशिस्त में आइंदा की जो इंतखाबी मुहिम है उस पर तबादला ख्याल किया गया है, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि इंतखाबात की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून अब बाकायदा इंतखाबात में जो है वो जा रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कौम ने मौका दिया तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर ज़रूर बनाएंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक DG FIA और कन्वीनियर मुस्लिम लीग नून सिंध जो है वो बशीर मेमन भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को तमाम सियासी जमातों से बातचीत करनी भी चाहिए और रवाबत बढ़ाने भी चाहिए। ताम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से मौजूद है। इसी तरह से जब ख्वाजा आसिफ यहाँ पहुँचे और उनसे भी गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और इंतखाबात के हवाले से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और कोई फ़िलहाल खड्डा शड्डा नहीं है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। इसी तरह से सरदार यास सादिक भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था। बहुत शुक्रिया, राव दिलशाद हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। LDA सिटी लैंड एक्विजिशन 2 माह से इल्तवा का शिकार। एक्विजिशन की इजाजत के बावजूद LDA हुकाम च्यूंटी की रफ्तार चलने लगे। 1519 के नाल कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन का केस लटक गया है। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं केस प्रोसीड हो रहा? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने LDA सिटी के लिए 1500 कनाल से जायद जो है वो अराजी की एक्विजिशन की इजाजत दी थी और 5 सितंबर को इजाजत दी गई, लेकिन आज 2 महीने गुजरने के बावजूद भी लैंड एक्विजिशन नहीं की जा सकी और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्लो होने से LDA की इंजीनियरिंग विंग को वहाँ पे काफी डेवलपमेंट की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम अराजी LDA सिटी के जिना सेक्टर की मुख्तलिफ पॉकेट्स में एक्वायर की जा रही थी, जिसमें से डेवलपमेंट वर्क जो है और लोगों को प्लॉट देने का जो मामला है वो इल्तवा का शिकार हो रहा था। तमाम ज़राए का ये कहना है कि LDA हुकाम जो है छोटी साथ चल रहे हैं, रेवेन्यू के तमाम पेचीदा मसाइल को दूर करने में सुस्त रवि दिखाई जा रही है। अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो इसकी एक्विजिशन आइंदा कुछ दिनों में मुकम्मल की जानी जरूरी होगी। LDA हुकाम जो है अगले महीने इसका पोजीशन का अनाउंस कर चुके हैं, ताहम जिना सेक्टर में अभी भी पॉकेट्स में जमीन नहीं है और इस हवाले से LDA हुकाम का कहना है कि आइंदा 1 माह के अंदर इस काम को तेज किया जा रहा है। रेवेन्यू में कांट चार्ट और रजिस्ट्रियां जमीन का पूरा रिकॉर्ड हासिल करने में मुश्किलात का सामना फिर किया जा रहा है। दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको आगाह करें, मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए ग्रेडिंग फॉर्मूला तय। उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 40% मुकर्रर, 40% से कम नंबर्स वाले बच्चों का 0 ग्रेड और फेल तस्वुर किया जाएगा। पहले मरहले में सिर्फ नहम 11वीं जमात का इम्तिहान लिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत इम्तिहानात का आगाज साल 2024 से किया जाएगा। CGPA के 5 स्केल रखे जाएंगे और 95 से 100% नंबर्स पर आपको बताएं कि 5 GPA और ग्रेड AA+ होगा। मजीद क्या तरीकाकार होगा ग्रेडिंग का, जुनेद रियाज से जानते हैं। जी जुनेद रियाज।
जी, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटर के लिए जो ग्रेडिंग फार्मूला है वो तय कर लिया है और उसमें जो बच्चे हैं उनको 40% नंबर लेना जो है वो लाजमी होगा और 40% से कम नंबर लेने वाले बच्चों का जो है वो 0 ग्रेड जो है वो तस्वर किया जाएगा और वो बच्चे फेल होंगे इम्तिहान में। इस हवाले से जो बच्चे सिर्फ 40% नंबर लेंगे वही पास हो सकेंगे और इसके अलावा जिनके नंबर जो हैं वो 95% से ऊपर होंगे उनके AA+ ग्रेड जो है वो तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से ग्रेडिंग फार्मूला भी जो है वो जारी कर दिया गया है और बच्चों को नए ग्रेडिंग फार्मूला के तहत जो है वो रिज़ल्ट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। पहले मरहले में जो 9वीं जमात और 11वीं जमात का इम्तिहान जो है वो लिया जाएगा और ये इम्तिहान साल 2024 में मुनक्कद किए जाएंगे, जबकि पार्ट 2 के इम्तिहानात मैट्रिक और इंटर के वो आइंदा साल 2025 से जो है वो लिए जाएंगे। और इस हवाले से जो रिज़ल्ट कार्ड होंगे उनके ऊपर नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे और उनके साथ जो है GPA जो है वो दिया जाएगा। जिस हवाले से तलबा ने इस फैसले को कर दिया और कहना है कि इससे बच्चों में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी और उनमें जो है वो अच्छे नंबर लेने के हवाले से जो है एक। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। को अपडेट करेंगे। रायवंड पुलिस पर तलाशी के दौरान अंगूठियां और नकदी चुराने का इल्जाम। ASI अमीन डोगर, कांस्टेबल अली समेत 10 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा राबिया नामी खातून की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, पुलिस की जानिब से बताया गया है। मजीद तफसील जानते हैं इस खबर की। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं उनसे। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये पुलिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि रायवंड सर्कल के ASI और अहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शहरी के घर से लाखों मालियत की अंगूठियां और नकदी चुरा ली है, जिस पर ASI अमीन डोगर, कांस्टेबल अली समेत 10 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा राबिया नामी खातून की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, जिनका कहना है कि मुकदमा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर दर्ज हुआ है। FIR के मतन के मुताबिक बताया जा रहा है कि अहलकार दीवार में लांग कर घर में दाखिल हुए और तलाशी के दौरान जेवरात निकाल लिए, जबकि अहलकारों ने मंशियात का इल्जाम लगाकर 2 घंटे तक थाने में रखा और फिर बगैर कार्रवाई के रहा कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल बेटी बहन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से CPO में उनकी खुली कचहरी हुई। शहरी और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने और रिलीफ बारी अहकामात भी जारी किए। शहरियों की दरखास्तों पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट तलब। DPOs को अपनी निगरानी में इंक्वायरी करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने का हुक्म। शहरियों के मसाइल का अजाला अव्वलीन तरजीह है, दानिस्ता ताखीर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना था IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के पेश करदा दरखास्तें भी सुनी हैं। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CPO में खुली कचहरी का इनेकाद किया। दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड कैंची स्टॉप का सर्विस रोड तबाहाली का शिकार है। सर्विस रोड खस्ता हाली का शिकार होने से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर, रुमेल इलियास वहां पर है, उनसे जानेंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड कैंची स्टॉप पर, जहाँ के सर्विस रोड की तबाहाली और टूट फूट के बायस राहगीरों और ताजरों को ज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से ये जो सर्विस रोड है कैंची स्टॉप का, ये इंतज़ामी नज़रों से ओझल है और मसाइल की अमाजगा बन चुका है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से इनको इन मुश्किलात का सामना है और इस पर इनका क्या कहना है। बताइएगा जी, सड़क की कब से ये हालत है, कुछ शिकायत वगैरह की हैं आपने सड़क की तमीर व मरम्मत के लिए? भाई इसकी हमने बहुत शिकायत की हैं, ये ना हमारी बात नहीं सुन रहे। हमने टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पानी का बहुत मसला हमें आ रहा है। इसकी वजह से हमारा कारोबार भी तबाह बर्बाद है, क्योंकि कस्टमर आके रुकता नहीं है। इधर गाड़ी नहीं कोई खड़ी कर सकता, ये देखें आप दिखा सकते हैं इधर। उसके अलावा कूड़ा बहुत है, उसके बाद टैक्स ले लेते हैं आके, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई नहीं करते। जो भी जब भी किसी को शिकायत करें कंटोनमेंट बोर्ड में, वो सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, मुतादिद बार शिकायत के बावजूद जो मसाइल हैं वो हल नहीं। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे खेल के मैदान से। कॉमा स्पोर्ट्स ऑटम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल में चुबुर्जी ईगलेट्स और बका जिलानी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। बका जिलानी क्लब का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। मजीद अहवाल जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज।
इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पर जारी कुमा स्पोर्ट्स ऑटम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें चिबुर्जी ईगल्स क्रिकेट क्लब और बकाज इलानी क्रिकेट क्लब की टीमें आमने सामने हैं। सुबह बकाज इलानी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, जिनका फैसला अब तक खासा दुरुस्त साबित हो रहा है, क्योंकि जो चिबुर्जी ईगल्स क्लब है उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए और 32 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर वहाब डार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितना कुछ इस टूर्नामेंट से देखने को मिला है, कैसा टैलेंट यहाँ देखा है और तसलसल के साथ वो ये टूर्नामेंट यहाँ पे करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त। वहाब बताइएगा कि कितना अब देख रहे हैं कि लोगों की अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्लब क्रिकेट की जानिब, और इस किस्म के टूर्नामेंट्स कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं आप लोगों को क्रिकेटर्स को आगे लाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट का इस टाइम फीडबैक भी आ रहा है और बहुत सी अच्छी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। ऑल्दो लाहौर के अंदर और भी इस टाइम टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छी टीम्स ने हिस्सा लिया और 2 बहुत ज़बरदस्त टीमें बकाज लानी और चिबुर्जी ईगलेट्स आज इस फाइनल में आई हैं और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि हर टीम के अंदर यंगस्टर्स भी हैं साथ साथ। अंडर 16, अंडर 13 और अंडर 19 के प्लेयर्स की जो एडिशन है वो मेरे ख्याल में इन टूर्नामेंट्स को और कलरफुल बना रही है। और आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस T20 फॉर्मेट के बाद जो है वनडे फॉर्मेट को क्लिक करें इसके साथ, और जिससे क्रिकेट को फ़ायदा पहुंच सके, मैक्सिमम वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुना आपने वहाब डार जो कि इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर का कहना था कि शहर की अच्छी टीमें जो है इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और कोशिश है कि T20 के साथ साथ वनडे को भी इस टूर्नामेंट में एडिशन किया जाए और अगला जो एडिशन है वनडे की फॉर्मेट में करवाया जाए। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।